हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फुल मून एनर्जी शिफ्ट्स के बेस पर मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की एनर्जी किस वे में प्रोसीड होती हैं, यही हम जानने के लिए आए हैं। वैसे तो हमने थीम फॉर टुडे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी गाइस, और वहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट एक्शन आप किस पर्सन या सिचुएशन की तरफ लेने वाले हो वो मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो वो सारी बातें भी हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की फुल मून पर बेस्ड एनर्जीज कहाँ प्रोसीड हो रही हैं ये जानते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बेल टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जीज का यहाँ पर शिफ्ट आया है, विजडम एंड और इस एनर्जी को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज ने। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स अगर एक मैन केव में चले गए हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, या फिर सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, किसी भी तरह का रेसिप्रोकेशन अगर आपके मैस्कुलिन्स की तरफ से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर इन्होंने खुद को विड्रॉल एनर्जीज पर रखा हुआ है। ये एक इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है गाइस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव वे में होगी। यहाँ पर विजडम की एनर्जीज यही कहती हैं कि दे आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स समथिंग ब्यूटिफुल, यू नो। अगर ये किसी के साथ एक को डिपेंडेंसी में थे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप ही की बात हो रही है, अगर ये किसी भी वे में आप पर एक को डिपेंडेंसी में चल रहे थे जहाँ पर आपके बगैर इनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो आपने इनको ट्रिगरिंग दी है, क्योंकि आपका भी एक फाइनल पर्पस यही है कि आप अपने मैस्कुलिन की सोल को अपग्रेड करें। उनके लाइफ के बहुत सारे एरियाज पर आप उनको ट्रिगर दे के उनसे काम करवाएं, इजंट इट। तो इस बार जब आपने इनका हाथ छोड़ा है तो इनको एक विजडम की तरफ पुश किया है आपने, एक ऐसी विजडम की तरफ पुश किया है जहां पर ये एक इंडिपेंडेंस एनर्जी में आ सकें, अपने आप को एक ग्राउंडिंग दे सकें, यू नो। और इनको एक ऐसी विजडम मिलने वाली है जहां पर ये अपने रास्तों को तलाश कर सके, जहां पर ये एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन की तरह अपने लाइफ में आगे बढ़े। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैस्कुलिन और फेमिनिन्स दोनों ही की लाइफ अधूरी होती है। फाइन, जो इनकी लाइफ है वहां पर इनके साथ जो भी कमियां हैं, इनकी जो भी ऐसा कह सकती हूँ वीकनेस है, वो आपके लिए एक हो सकता है आपकी लाइफ में वो अबंडेंस में है और आपके लिए वो एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो एक ऐसी अपोजिट लाइफ चलती रहती है, जैसे कि मिरर में भी जब आप देख रहे हो तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो सीधा नहीं होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ एक वे में मिरर कर रही होती है, तो इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग वे में रहती हैं वो आपकी लाइफ में वीकेस्ट पॉइंट पर रहती हैं। तो वाइस वर्सा, जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक अबंडेंस रूप में है, इनकी लाइफ में वो चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है या फिर लीस्ट वे में है। तो ये सारी बातें अगर आप समझ जाओगे तो इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाओगे कि आप दोनों इस लाइफ टाइम में क्यों मिलाए गए हो, कि आपकी लाइफ के जो भी वीकेस्ट एरियाज हैं या फिर जो भी आपका ऐसा साइड जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जहाँ पर आप अकेले खुद को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो जब आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आते हैं तो वो एरिया आपका स्ट्रांग हो जाता है, या फिर आप वहाँ पर काम करने के लिए ट्रिगर किए जाते हो ताकि आप अपने बेटरमेंट की तरफ आ सको, यू नो व्हाट आई मीन। तो सेम वे आपने भी इनके वो वीकेस्ट एरिया को पकड़कर आपने इनको वहां पर ट्रिगर दी है, ताकि ये भी अपने आप को अगर किसी को डिपेंडेंसी में बनाकर चल रहे थे तो वहां से ये छूटेंगे। भले ही वो को डिपेंडेंसी आपके साथ रही है या फिर इनकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां पर ये किसी पर्सन पर डिपेंड करते थे और वहां से छूटने के लिए डरते थे, क्योंकि उस पर्सन ने इनको कंट्रोल्ड वे में बनाकर रखा था
और उस पर्सन पर ये हर तरीके से अगर डिपेंड करते थे, वहाँ से इनको छूटना पड़ेगा। वहाँ से इनको इसलिए छूटना पड़ेगा ताकि ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आकर खुद को फ्रीडम दे सकें। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ दैट पर्सन जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन है और एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है। फाइन, तो इस पर्सन ने सब कुछ अचीव कर लिया है। दिस क्वीन इज अबंडेंट क्वीन, ओके, इसके पास सब कुछ है एंड साथ ही साथ ये एक हीलर है। जब आपकी लाइफ का एक ऐसा स्टैग्नेशन पैटर्न एंड हो जाता है, समझो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला जोन, अब वो पैसा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी होती है, तो उसके चलते आपकी सारी अदर लाइफ के एरियाज भी एक वे में सफ़र कर रहे होते हैं, यू नो। तो जब आपने उसी एरिया को पकड़कर वहाँ पर काम करना शुरू किया तो आपके अंदर एक ग्राउंडिंग आ जाती है, आपको एक सुकून मिलता है, आप बाद में दूसरे चीज़ों पर फोकस कर पाओगे। इनका जो मेन एरिया है, बहुत सारे मैस्कुलिन्स के बारे में मैं बता रही हूँ, अगर इनका मेन एरिया एक फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर है तो ज़रूर ये एक ऐसा रास्ता चुनने वाले हैं, वो भी आपके ही ट्रिगरिंग की वजह से, जो इनको एक सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि ये सेल्फ मेड बनेंगे, किसी और पर डिपेंड होने की या फिर किसी के अंडर चलने की इनको ज़रूरत नहीं है, कोई इन पर अब कमांडिंग नहीं बन सकता, यू नो। तो ये अपना रास्ता तलाश करने के लिए इनको विजडम मिलेगी और ये वही विजडम सीख कर रहे हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर इनके लिए अफर्मेशन है, आई यूज माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक वाइज डिसीजंस। तो इनकी लाइफ में भी बहुत सारे लेसन्स इनको सीखने को मिले हैं। आपकी तरफ से भी हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से भी इनको ट्रिगर्स मिले हैं ताकि ये अपने बेटर वर्जन में आ सकें। फाइन, अगर आपके मैस्कुलिन बहुत ही एक काइंड ऑफ अ लेजी पर्सन हुआ करते थे तो आपकी वजह से इनको ऐसी ट्रिगरिंग मिली होगी कि अब ये काम पर लग गए हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, मैस्कुलिन्स बहुत सारे वेज में अनअवेकन होते हैं। इनको प्रॉपर वे पर अगर आप ट्रिगर दोगे तो ये अपने बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि इनका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, इनकी लाइफ का कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर इनको एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ये फेमिनिन्स का काम होता है। तो फेमिनिन्स जब अपने मैस्कुलिन का वो एरिया फाइंड आउट करके उनको वहां पर उस पॉइंट पर ट्रिगर देती हैं तो आपके मैस्कुलिन वहां से दौड़ने लगते हैं, अपने उस बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर जो भी इनका एक वीकेस्ट एरिया रहा है वहां पर ये खुद को अपग्रेडेशन में लाने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मैस्कुलिन फाइनेंशियल वे में अगर बहुत अच्छे हैं और इनका कोई और एरिया है जहाँ पर इनको एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक ट्रिगर की ज़रूरत है, तब भी आपने जब इनको ट्रिगरिंग दी है, भले ही काफ़ी सारे वेज में, जैसे कि इन्होंने आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था, अब आप इनको कोई कांटेक्ट या फिर एक एक्शन शो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको एक रियलाइजेशन ये हो गई है कि आपको ग्रांटेड लेना इनकी बेवकूफ़ी थी और दैट इज़ वाई ऐसे वे में इनको ट्रिगरिंग मिली है कि अब ये थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे सोशल लाइफ से और एक हीलिंग में आ जाएंगे, एक विजडम में आ जाएंगे, अपने मैन केव में चले जाएंगे। फाइन, मैन केव या वुमन केव व्हाटएवर। तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल नहीं है गाइस। तो अगर ये अपने हर्मिट जोन में जाकर काफ़ी सारी चीज़ों को एक सेल्फ रियलाइजेशन में लेकर आएंगे तो अपनी लाइफ को एक ग्राउंडिंग में लेकर आ सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर इनका एक ईगो डेथ होने वाला है एंड काफ़ी सारे मैस्कुलिन का ईगो डेथ हो चुका है। फाइन, क्योंकि जिस वे में आपने इस बार इनको पुश किया है ये बहुत ज़रूरी था इनके लिए, क्योंकि इनका एक डाउन टू अर्थ बनकर रहना भी बहुत ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से ये अपने ईगो के चलते एक पैटर्न में जहाँ पर चल रहे थे, जिसको हम डेविलिश एनर्जीज कहते हैं, उस पैटर्न से आपने इनको आज़ाद करवाया है। एक ऐसी एडिक्शन, एक ऐसा पैटर्न जहाँ पर एक सेल्फिश एटीट्यूड, एक सेल्फिश एनर्जीज, झुकना नहीं, और अगर कोई इनकी गलती
होती भी थी तो ये माफ़ी नहीं मांगते थे आपसे। तो ये रियलाइजेशन इनकी होनी बहुत ज़रूरी थी। तो इनका ईगो डेथ अभी होने वाला है या फिर हो चुका है गाइस, जिसके चलते इनका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो ज़रूर इनके हार्ट चक्रा पर यहाँ पर काम होगा अभी, और ये दोबारा से क्रिएटिविटी में आएंगे। एंड वो कहते हैं ना कि प्यार करने लगेंगे दोबारा से। अगर ये प्यार वाली फीलिंग से बचने की कोशिश करते थे तो वो सीड्स ऑफ लव आपने इनके अंदर बो दिए हैं। अब वो प्यार पनपेगा, उगेगा, दोबारा से एक पोटेंशियल में आएगा, वहां पर एक ग्रोथ होगी। जब हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा तो इनके अंदर एक फीलिंग ऑफ लव क्रिएट होगी गाइस। ओके, तो ये इनकी एनर्जी है। इस फुल मून से अगले फुल मून तक ये सारे चेंजेस आप इनके अंदर देख सकते हो, भले ही लिटरली या फिर आप सेंस कर सकते हो। ओके, तो ये इनके अंदर शिफ्ट आने वाला है। अब आपका शिफ्ट देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो फ्रूटेशन, और इसको क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन एंड द नाइट ऑफ कप्स ने। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपने जितनी भी मेहनत जिस भी रास्ते पर लगाई है, फाइन, आपने काफ़ी टाइम से कहीं पर अपना एफर्ट लगाकर काफ़ी टाइम से आप वेटेड हो, देखना चाहते हो, फ्रूटेशन देखना चाहते हो, तो वो फ्रूटेशन आपको फाइनली इस फुल मून के शिफ्ट के बेसिस पर मिलने वाली है गाइस, जहां पर आपने काफ़ी सारी मेहनत की है। आपके कुछ स्किल्स या टैलेंट्स के चलते आपने काफ़ी सारी मेहनत किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में की है। ओके, तो फाइनली वो फ्रूटेशन आपको मिलने वाला है। और मोस्ट ऑफ द अदर फेमिनिन्स, अगर ऐसा कुछ आपने नहीं किया है तो आपने एक चीज हो सकता है यूनिवर्स से नोइंगली या फिर अननोइंगली मैनिफेस्ट किया है। तो वो मैनिफेस्टेशन आपने जो भी किया है फाइनली वो एक फ्रूटेशन की तरफ जाने वाला है गाइस। आपको वो चीजें आपके फोर फ्रंट पर होती हुई नजर आएगी। और वो मैनिफेस्टेशन क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, एक लव ऑफर। ओके, जैसे कि आपके मैस्कुलिन का इस बार हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, तो ये रिफ्लेक्शन आप पर भी आएगा। अगर आप काफी टाइम से अपने अंदर एक लव इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे थे, तो एक बोलते हैं ना एक डेड लव अगर चल रहा था, इट इज जस्ट बिकॉज कि आपके मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, और जिसके चलते आप भी वो फीलिंग्स नहीं फील कर पा रहे थे। तो जब इनके हार्ट चक्रा में एक एक्टिवेशन आ जाएगी तो वो सारी चीजें आप पर भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो आप वो फीलिंग ऑफ लव दोबारा से सेंस कर पाओगे, आइदर इनके लिए या फिर यू गाइज विल बी ओपन टू रिसीव लव। ओके, लाइक एम्ब्रेस करोगे। एक सेल्फ लव का भी कार्ड है। अगर आप काफी टाइम से एक सेल्फ लव में भी नहीं हो तो ये उन फेमिनिन्स के लिए भी है कि फाइनली आप लव वाली इमोशन के लिए ओपन अप हो जाओगे और उसको एम्ब्रेस करोगे, भले ही जहां से भी मिल रहा हो आपको। प्यार सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं होता, प्यार बहुत सारे फॉर्म में होता है। तो जो लव आपको अब तक शायद सेंस नहीं हो रहा था, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें बहुत लोग प्यार करते हैं लेकिन उस प्यार को हम सेंस नहीं करते, तो वो एक फाइनली एक रियलाइजेशन कि आपसे कितने लोग किस किस वे में प्यार करते हैं, वो रियलाइजेशन आपको हो जाएगी। आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, फ्रेंड्स के फॉर्म्स में, पेरेंट्स के फॉर्म्स में, बच्चों के फॉर्म्स में। तो हर फॉर्म में भी एक प्यार आपको जो मिलता है, जो अब तक शायद आप नहीं देख पा रहे थे, वो भी आपके लिए एक फ्रूटेशन ही है। आप फाइनली वो प्यार हासिल कर सकोगे लोगों से। ये एक ऐसा भी कह सकती हूँ ना मैं कि आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स के चलते जो आप एक कह सकते हैं ना फेम हासिल करोगे, जो एक कामयाबी हासिल करोगे, जिसके चलते लोग आपसे प्यार करेंगे, जो सच में आपके टैलेंट्स को और आपके स्किल्स की कदर करते हैं, वो लोग आपसे प्यार करेंगे। तो ये फेमिनिन्स का शिफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड होने वाला है। एक फाइनल मैनिफेस्टेशन आप पूरी करने वाले हो इस टाइम पीरियड में। तो आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रोसीड हो रही है फ्रॉम दिस फुल मून टू दैट फुल मून। ओके गाइज, द नेक्स्ट फुल मून आई मस्ट से। तो अब देखते हैं कि ये जो भी शिफ्ट है ये फाइनली क्या आउटकम लेकर आ सकता है। मतलब इस शिफ्ट का मीनिंग
कहाँ पर ले जा सकता है आपको, जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। तो ये जो चीज़ है गाइस, ये आज की थीम फॉर टुडे से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम से अगर आप एक फीलिंग ऑफ एंग्शियस या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान या फिर वंडर वाली एनर्जीज में कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली पता नहीं है, एक मिस्टीरियस वे में काफ़ी सारी चीज़ें अगर बनी हुई थी, फाइन, तो वो चीज़ फाइनली आपके फोर फ्रंट पर आ जाएगी। मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि आज एक टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया था कि उस टाइम फ्रेम तक कुछ एक रियलाइजेशन आपके अंदर आ जाएगी, एक ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा, जिसके चलते आप एक एक्शन लोगे, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप आ जाओगे कि आपकी वर्थ क्या है। फाइन, तो ये मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स या मैस्कुलिन की थर्ड पार्टी के लिए था। तो आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की थर्ड पार्टी के लिए था। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये एनर्जीज आप पर मैच होगी। अगर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपके मैस्कुलिन एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर इनके सामने उस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ रियलाइजेशन आ जाएगी, जहाँ पर ये एक एक्शन लेंगे उनकी तरफ, फाइनली अपने दिल की सुनेंगे। अब इनको कोई कंट्रोलिंग वे पर नहीं ले जा सकता। अगर सपोज करो आपकी थर्ड पार्टी या इनकी थर्ड पार्टी आपको किसी वे में चीट कर रहे थे, आप फिर भी एक समझो एक अंडरस्टैंडिंग में लेकर चल रहे थे, आप उस चीज़ को नहीं देखना चाह रहे थे। फाइनली आपके अंदर वो एक हिम्मत आ जाएगी या फिर आपके मैस्कुलिन में एक हिम्मत आ जाएगी कि ये आपका एडवांटेज ले रहे हैं या फिर आपके मैस्कुलिन का एडवांटेज ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो अनसर्विंग है, इन सारी चीज़ों को कट आउट करना आप सही समझोगे या नहीं। तो 100% द चैरियट वाली एनर्जीज वही है कि एक इमीडिएट एक सडन एक्शन लोगे। जो भी आप एक पास्ट या फिर फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए आपका पास्ट इनके साथ जिस भी वे में रहा है उसके चलते और फ्यूचर में आप इनके साथ क्या करने वाले हो उसके चलते, तो फाइनली आप एक डिसीजन ऐसा लेने वाले हो जो आपके लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए बेटर रहेगा। तो यही सेल्फ रिफ्लेक्शन है आपकी, जो कि आप आने वाले हो इसी फुल मून की एनर्जी शिफ्ट के चलते। यू नो व्हाट आई मीन। तो काफ़ी टाइम से अगर आपको कोई कंट्रोलिंग वे में लेकर चल रहा था तो अब आप उसकी बात नहीं सुनोगे। आप अपनी एक सेल्फ वर्थ जानोगे, उसके लिए पेशेंस वाली एनर्जीज में नहीं बने रहोगे। आप उसकी सच्चाई को आप जानते हो, उस पर्सन की या फिर आपके मैस्कुलिन की थर्ड पार्टी की जो भी सच्चाई है आपके मैस्कुलिन भी जान जाएंगे और फाइनली वो भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन में आएंगे। वो भी एक चैरियट की तरह उस पर्सन के लिए कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही रहेगा। और अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आप कोई ऐसा एक्शन लोगे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए गाइस, तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जहां पर आपको फ्रूटेशन मिलेगी और ये यानी कि आपके मैस्कुलिन एक को डिपेंडेंसी से छूटेंगे। आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस कि ये जो शिफ्ट होने वाला है फुल मून का, आप दोनों के लिए ही बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। अब आप ये जानना चाहोगे कि आप दोनों का इसमें कैसे कनेक्ट बनेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपके मैस्कुलिन का हार्ट चक्र जब ओपन हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्शंस आप भी फील करोगे, जिसके चलते आप दोनों ही वो दोबारा से लव वाली इमोशंस एक दूसरे के लिए फील कर सकोगे। और जब आपके मैस्कुलिन एक वे में आज़ाद हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल इनको फ्रीडम अगर मिल जाएगी तो 100% ये अपने हाईएस्ट गुड की तरफ ही जाएंगे, यानी कि चैरियट वाली एनर्जीज में ये भी आ रहे हैं। तो हो सकता है ये आपके टुवर्ड्स एक्शन ले, उस पर्सन को या फिर उस सिचुएशन को ये अपनी लाइफ से हटाकर आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की लाइफ में दोबारा से प्यार एंटर करने वाला है, वो लव वाली इमोशंस आप दोबारा से फील करने वाले हो और एक नाइट ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आने वाला है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ योर मैस्कुलिन या फिर आपको वो प्यार मिलने वाला है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से शायद इंतज़ार कर रहे थे। ओके गाइस, तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है काफ़ी लोगों के लिए मैच कर रहा होगा
और अगर राइट नाउ ये मैच नहीं कर रहा है आपके साथ तो 100% एज द डेज विल प्रोसीड, क्योंकि फुल मून के शुरुआती डेज हैं गाइस, तो एज द डेज विल प्रोसीड तो आपके लिए भी ये शिफ्ट्स प्रोसीड होते जाएंगे। और राइट गाइस, तो ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ मैच कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो ज़रूर मेरी इस दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।